बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एक्वा मरीना के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एक्वा मरीना ये बहुत ही रेयर रेमेडी है और ये हमारे इडर्नल ग्लैंड पे जो है ना बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी की इडर्नल ग्लैंड की जो सक्रीशन है, उसके हार्मोन की सक्रीशन कम हो गई है, तो ये उसको स्ट्रेंथन करेगी। और उससे रिलेटेड अगर किसी को डायबिटीज़ का इशू या एडिसन डिजीज़ का इशू है, या फिर किसी को एक माइंड में कन्वर्जन का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया का इशू है, या फिर किसी को एक इम्यून सिस्टम जो है ना, मेटाबॉलिज्म जो है ना, उसका एक डिस्कम्फर्ट देखने में आ रहा है, इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को स्ट्रेस का इशू देखने में आ रहा है, तो ये इन तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। यानी अगर किसी को इडर्नल ग्लैंड की जो सक्रीशन है उससे कमी से रिलेटेड अगर किसी को मसले आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ग्लैंड होता है ये हमारे जिस्म में एक सुपर रिनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारे जिस्म की जो है ना एक हार्मोन की जो रिनल की जो हमारे जिस्म में फ्लूइड की रिटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर किसी के जिस्म में फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है या फ्लूइड की जो है ना अकमुलेशन हो रही है, तो उसके रिलेटेड ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे जो है ना वो असर करती है। उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे हम कौन सी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अगर हम माइंड की सिम्टम की तरफ देखें, तो अगर किसी का जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, और उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है ना एम नहीं होता, वो लापरवाह होता है, और उसमें किसी किस्म की जो है ना एक मोटिवेशन नहीं होती, और वो पेशेंट जो है ना वो उसमें जो एक गुस्ल करने की टेंडेंसी जो है ना वो भी नहीं होती, वो एक ला तल्लक होता है, वो बेपरवाह होता है, उसमें वो एमलेस होता है, उसमें किसी किस्म की जो सोचने की कैपेबिलिटी नहीं होती, या फिर किसी से बात करने की सलाहियत नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक डल जो है ना माइंड रखता है, और उसमें एक नर्वसनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और एक ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा शदीद डायबिलिटी में जो है ना उस पेशेंट को जो है ना वो माइंड जो है ना वो हम तसव्वुर कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको माइंड से रिलेटेड इस तरह के साइन और सिम्टम है कि उसमें किसी किस्म का जो है ना वो एम नहीं होता, वो जो है ना एक माल न्यूट्रिशन लाइक जो है लोग वो होते हैं, उनमें गुज़ा की बहुत शदीद कमी होती है, और उसके साथ साथ उनका जो माइंड है उसमें बहुत ही ज़्यादा वर्किंग की सलाहियत जो है ना कैपेबिलिटी नहीं होती, सोचने की सलाहियत नहीं होती, वो एमलेस होते हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा आवारा लाइक जो है ना बेहुदा लाइक वसन उसको जब वो बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं। तो अगर किसी के माइंड में इस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो वो ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अल्कोहल जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, उनमें इन्फ्लामेशन होगी हो, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से उनको जो यूरिन है वो अनकॉन्टिन्यूस जो है ना वो देखने में आती हो, उनकी जो यूरिन है उसमें एक लातादाद जो तरतीब से जो है ना एक यूरिन की अर्ज जो है ना वो बनी रहती हो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, तो उनकी जो मेंटल है उसमें जो माइंड है उसमें रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आती हो।
तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बात करें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एड्रेनल ग्लैंड की स्ट्रेंथ पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको कार्टिसोल की जो है ना वो कमी हो गई हो और उस कार्टिसोल की कमी की वजह से एडिशन डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे कि अगर किसी को इस तरह के साइनो सिम्टम हैं तो इसके हम एडिशन डिजीज़ कहते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के साइनो सिम्टम देखने में आ रहे हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा शदीद डायबिलिटी देखने में आती है, वीकनेस देखने में आती है और उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है, उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें डिकम्पोजिशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो सुपर रीनल ग्लैंड होता है हमारे जिस्म में, उसकी जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करती है और उसमें जो एक हमारे जिस्म में वाटर रिटेंशन जो कि रीनल का होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है एड्रिनल ग्लैंड से उसको बूस्ट करती है और हमारे जिस्म में एक रेस्टलेस वाली कंडीशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये मेडिसिन क्योर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का इशू है, यानी जिनके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ही कम रहता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ओवर एक्टिव थायराइड का इशू है, यानी हाइपरथायराइडिज्म का इशू है और जिनकी वजह से उनको बहुत ही शदीद जो है ना एक भूख का एहसास होता है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं लेकिन उनको वो खाना जो है ना वो लगता नहीं है, उनका जिस्म बहुत दुबला पतला महसूस होता है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद ये मेडिसिन बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर किसी के जिस्म की बोन्स की जो है ना वो डिकम्पोजिशन हो रही हो, उसमें एक कैरीज की फॉर्मेशन हो रही हो, उसकी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही हो और उसकी वजह से जिस्म में बहुत ही शदीद किस्म का एक लिथर्जिक टाइप पेन जो है ना वो देखने में आता हो, पेशेंट जो है ना ऑल टाइम रेस्टलेस देखने में रहता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एक्वा मरीना, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम डायबिटीज़ के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवर एक्टिव थायराइड के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी के जिस्म में कार्टिसोल की फॉर्मेशन जो है ना वो कम बन रही हो, उसकी वजह से एडिशन डिजीज़ का इशू हो गया हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मसल वीकनेस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके बाद अगर हम देखें जिनका मूड जो है ना वो लो रहता हो, उसमें किसी किस्म की जो है ना एक टेंडेंसी जो है ना वो शिद्दत ना पाई जाती हो और ऑल टाइम जो है ना माइंड में कन्वर्जन जो है ना वो रहते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जिनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो लो होता हो, इम्यूनिटी जो है ना वो लो हो, उसके बाद साथ उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो, तो ऐसे केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक थ्रस्ट का जो है ना सिम्टम वो देखने में आता हो और यूरिन की जो है ना एक अर्ज ऑल टाइम बनी रहती हो, तो उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो अल्कोहल जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, पोलिनेफ्राइटिस का इशू हो, तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एक्वा मरीना, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन एक्वा मरीना इसे हम 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पेशेंट को क्योर करेगी, पसंद आई होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।